दोस्तों हमारा जो ये माइंड है ना, जिसे हम मन भी कहते हैं, ये ज्यादातर समय पास्ट और फ्यूचर में भटकते रहता है। ऐसा बहुत ही कम समय होता है जब हमारा ये मन प्रेजेंट मोमेंट में होता है, यानी कि इस पल में होता है। क्योंकि हमारा जो ये मन है ना, ये प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और इसीलिए ज्यादातर समय ये पास्ट और फ्यूचर में भटकते रहता है। हम जानते हैं कि हम अपने पास्ट यानी कि अपने अतीत को बदल नहीं सकते हैं और फ्यूचर जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन आज ज्यादातर लोगों का मन पास्ट और फ्यूचर में ही रहता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि कंसिस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और हमारे मन का पास्ट और फ्यूचर में भटकना ही हमारे सारे प्रॉब्लम की जड़ होती है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप इसे कभी भी करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमारे प्रॉब्लम की जड़ क्या होती है। जब भी आपका बुरा वक्त चल रहा हो, यानी कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, आप चिंतित रहते हो, तो उस समय ना आप खुद से पूछना कि मेरी चिंता का कारण क्या है। आप देखना कि वो जो कारण होगा ना, वो या तो पास्ट से रिलेटेड होगा या फिर फ्यूचर से। किसी को अपने करियर की चिंता है, मतलब फ्यूचर। किसी के साथ कुछ बुरा हो चुका है और उसे सोच सोच कर वो परेशान रह रहे हैं, मतलब पास्ट। अगर हमारे फैमिली मेंबर में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि अगर इन्हें कुछ हो गया तब क्या होगा, माइंड चला गया फ्यूचर में। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस समय भी हम चिंता करने लगते हैं, मतलब पास्ट। मैंने जो भी एग्जांपल दिया वो सब पास्ट और फ्यूचर से ही रिलेटेड है। आप इसे कभी भी करके देख लेना, आपका जो प्रॉब्लम है वो या तो पास्ट या फिर फ्यूचर से ही रिलेटेड होगा। क्योंकि कहा जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इससे जुड़ी मैं आपको एक गौतम बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था। एक दिन जब वो अपने घर आया तो उन्होंने देखा उनकी पत्नी गौतम बुद्ध को कुछ खाना खिला रही थी। यह देखकर उस बिजनेसमैन को बहुत गुस्सा आ गया और वो वहीं पर गौतम बुद्ध का अपमान करने लगा। वो गौतम बुद्ध से कहने लगा कि तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारा शरीर अच्छा है, अगर तुम चाहो तो कुछ कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, फिर भी ये भीख क्यों मांग रहे हो? अपना साम्राज्य को छोड़कर भीख मांग रहे हो, तुम किसी काम के आदमी नहीं हो। इस पर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और वो वहां से जाने लगे। जब गौतम बुद्ध ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उस आदमी को और गुस्सा आ गया। गुस्से से वो आदमी एकदम से लाल हो गया और उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी बुद्ध को गुस्सा नहीं आया, वो मुस्कुराए, थूक को उन्होंने साफ किया और वहां से जाने लगे। इससे वो बिजनेसमैन और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया और सोचने लगा कि ये कैसा आदमी है। जब मैंने इसे गाली दी तो ये मुस्कुराया और जब मैंने इसके मुंह पर थूक दिया फिर भी इसने गुस्सा नहीं किया और ये मुस्कुराने लगा। उस दिन वो आदमी रात भर सो नहीं पाया, सोच सोच के परेशान होने लगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप इतने परेशान दिख रहे हो तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपने गलत किया है। तो उस आदमी को भी एहसास हुआ कि हाँ, उससे गलती हुई है। वो अगले ही दिन माफी मांगने के लिए गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि कल मैंने आपका अपमान किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं रात भर सो नहीं पाया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मैं आपको माफ नहीं कर सकता। तो वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो गौतम बुद्ध फिर से बोले कि मैं आपको कैसे माफ कर सकता हूँ, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। फिर गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? तो वो आदमी बोला कि कल मैंने आपका अपमान किया, आपके ऊपर थूक दिया, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। तो इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो तो कल था जो कि बीत गया है और मैं कल को याद नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ आज में जीता हूँ, इस पल में जीता हूँ और मेरे लिए हर एक दिन नए दिन की तरह होती है। गौतम बुद्ध आगे बोले कि जो कल बीत गया मुझे उसके बारे में याद ही नहीं है और जब मुझे याद ही नहीं है तो मैं आपको माफ कैसे करूं? दोस्तों अब यहाँ पर आप सोचो कि अगर गौतम बुद्ध पास्ट के बारे में सोचते तो चिंतित जरूर होते। वो चिंतित बिल्कुल ही नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि उन्होंने पास्ट को छोड़ दिया है। आप जब भी परेशान होते हो, किसी चीज के बारे में चिंता करते हो, तो ज्यादातर यही कारण होता है, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें कि मन भटक रहा होता है। देखो, पास्ट के बारे में सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो मर चुका है। रही बात फ्यूचर की, तो आप एक काम करो, आपने आज से पहले जितनी बार फ्यूचर को लेकर चिंता की है उसमें से 2-4 याद करने की कोशिश करो और फिर जरा देखने की कोशिश करो कि आप जिस चीज के बारे में परेशान हो रहे थे उसका क्या हुआ। आप देखोगे कि जिस चीज को लेकर हम परेशान हो रहे होते हैं ना, जैसे कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ज्यादातर समय ना वो होता ही नहीं है। हम जिस चीज से डरते हैं ना, उससे ज्यादा डरावना होता है उसकी यादें। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
मान लेते हैं कि आपको लगता है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि अगर आप सचमुच में एग्जाम में फेल हो जाते हो तो उस समय का जो डर है ना वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि आप उसके बारे में सोच कर डर रहे हो। दोस्तों, आपकी जिंदगी से ना प्रॉब्लम तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि आप अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर नहीं आते हो। जब भी हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में होता है ना तो उस समय ना तो पास्ट होता है और ना ही फ्यूचर होता है। उस समय सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी के ऊपर ना गोपाल गौर दास की एक बड़ी अच्छी डायग्राम है, आप इसे देखो। मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू हैव ए प्रॉब्लम? क्या आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है? अगर आपका जवाब है ना, तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। अगर आपका जवाब है हाँ, तो फिर यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आता है, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? मतलब कि आपकी जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने के लिए आप कुछ कर सकते हो। अगर आपका जवाब है हाँ, तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। और अगर आपका जवाब है ना, तब भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो उसे एक्सेप्ट करो। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो आप एक ही बात सोचो कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर एक्शन लो, और अगर आपको लगता है कि नहीं इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसे एक्सेप्ट करो और वहां पर अपनी सोच को ठीक करो। ये तो हुआ एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। बाकी जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना वो सिर्फ काल्पनिक होती है, और वो या तो पास्ट या फिर फ्यूचर से रिलेटेड होती है। पास्ट तो बीत चुका है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसके बारे में क्यों सोचना। और फ्यूचर तो बेचारा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी क्यों सोचना। ये पास्ट और फ्यूचर ऐसा चीज है ना जिसमें कि एक इंसान का मन फंस के रह जाता है और फिर पूरा जीवन उसका मन पास्ट और फ्यूचर में ही भटकता रहता है, और ये हमें देकर जाती है डिप्रेशन, एंजाइटी और जिंदगी भर का तनाव। और इस तरह से हम अपनी जिंदगी को कभी नहीं जी पाते हैं। एखार्ट टोले की एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। उसमें उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। इसी बुक में उन्होंने कहा है कि एनी सिचुएशन आइदर एक्सेप्ट इट और चेंज इट, डोंट मेक इट ए प्रॉब्लम। यानी कि आपके जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो उसे या तो एक्सेप्ट करो या फिर चेंज करो, उसे प्रॉब्लम मत बनाओ। आप देखो, मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ, जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आप सबसे पहले ना अपने माइंड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, अपने विचारों को पकड़ो। आप जब कभी भी प्रॉब्लम में होते हो, चिंतित होते हो, तो एक बार पेन और पेपर के साथ बैठो और लिखो कि आपकी प्रॉब्लम की वजह क्या है। आप ज्यादातर समय देखोगे कि आप अपने प्रॉब्लम को पास्ट या फिर फ्यूचर से रिलेट कर रहे हो। अगर ऐसा है तो वहां पर अपनी बुद्धि को अप्लाई करो, अपनी समझ को बढ़ाओ और पास्ट और फ्यूचर से बाहर निकलो और अपना सारा ध्यान इस मोमेंट में लेकर आ जाओ। ये तो हुआ एक तरह की प्रॉब्लम जो कि आपके सोच के लेवल पर बनती है। अब है दूसरे तरह की प्रॉब्लम जो कि एक्चुअल में है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है। अगर हाँ तो हमें एक्शन लेना है, और अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है। इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम ना बड़ी या छोटी नहीं होती, बस उसे हम अपने मन के लेवल पर बड़ा और छोटा बना लेते हैं। तो हर हालत में सबसे पहले अपने मन को ठीक करना है। कबीरदास कहते हैं कि मनुआ तो पंछी भया, उड़कर चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा मन माया के पास। कहने का यहाँ पर मतलब है कि हमारा मन एक पंछी के समान है जो कि आकाश में उड़ता रहता है, मतलब कि भटकता रहता है, हमारे पास कभी रहता ही नहीं है। और जब ये आकाश से नीचे गिरता है तो मोह के जाल में फंस जाता है। अगर सरल भाषा में इसका हम मतलब समझें तो हम कह सकते हैं कि हमारा मन हमेशा भटकते रहता है और ये मोह के जाल में फंस जाता है, और इस तरह से एक दिन हमारे मन के ऊपर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। दोस्तों, मन को अपने वश में करना ना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है, लेकिन अपने मन को वश में करे कैसे। गीता का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन को वश में करो। तो इस पर अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवृद्धड़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, दृढ़ है और बलवान है, और इसे अपने वश में करना वायु को रोकने के समान है जो कि बहुत ही कठिन है। तो इस पर भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे महाबाहो, निसंदेह हमारा ये मन बहुत ही चंचल है और इसे अपने वश में करना एक कठिन काम है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मन को अपने वश में करना सचमुच में एक कठिन काम है, लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने मन को वश में करके ही रहूंगा,
तो अभ्यास के साथ आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। और जिस दिन आपने अपने मन को अपने वश में कर लिया ना, तो समझ लो कि आपने इस दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया। लेकिन इसके लिए आपको जरूरत है अभ्यास करने की और लगातार करने की। और इसका सबसे पहला स्टेप है अपने थॉट को देखना और अपने थॉट को पकड़ना, क्योंकि हर चीज की शुरुआत होती है एक विचार से। तो फ्रेंड्स, अपने मन के ऊपर काम करो, लगातार काम करो। हो सकता है कि इसमें आपको बहुत वक्त लग जाए, लेकिन ये वर्थ है और ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मन के ऊपर काम करो और लगातार काम करो। फिर एक दिन आपकी जिंदगी आपके हाथ में होगी और इसे आप अपनी मर्जी से जियोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।